सोलर सेल्स कमाल के डिवाइसेस हैं। ये सनलाइट को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। इस प्रोसेस को फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहते हैं। ये पावर जनरेट करने का एक क्लीन और सस्टेनेबल तरीका है। सोलर सेल्स इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। ये ग्रोइंग ग्लोबल एनर्जी डिमांड और एनवायरमेंटल कंसर्न्स का सॉल्यूशन देते हैं। सोलर सेल्स, जिन्हें फोटोवोल्टिक सेल्स भी कहते हैं, सोलर पैनल्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। इन मटेरियल्स की यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि सनलाइट पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करते हैं। यही सोलर एनर्जी जनरेशन का बेसिक प्रिंसिपल है। सोलर सेल्स की इंपॉर्टेंस इस बात में है कि ये एनर्जी प्रोडक्शन में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के अनलाइक, सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये अबंडेंटली अवेलेबल है और हार्मफुल इमिशंस प्रोड्यूस नहीं करता। सन की पावर को हार्नेस करके हम पोल्यूटिंग और फाइनाइट एनर्जी सोर्सेज पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं। सोलर सेल्स क्लीनर और मोर सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता बनाते हैं। ये ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज का एक वायबल ऑल्टरनेटिव देते हैं। जैसे जैसे हम ग्रीनर टुमारो की तरफ बढ़ रहे हैं, सोलर सेल्स हमारे होम्स, बिजनेसेस और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को पावर देने में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। सोलर सेल की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस उस रॉ मटेरियल की प्यूरिटी और क्वालिटी पर डिपेंड करती है जिससे वो बना है। सिलिकॉन, अर्थ का सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ज्यादातर सोलर सेल्स में यूज होने वाला प्राइमरी मटेरियल है। ये एक सेमीकंडक्टर है, मतलब ये सर्टेन कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सोलर सेल का जर्नी सिलिकॉन से शुरू होता है। इसे सिलिका सैंड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो एक वाइडली अवेलेबल रिसोर्स है। इस एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन को सोलर सेल एप्लीकेशंस के लिए रिक्वायर्ड हाई प्यूरिटी अचीव करने के लिए कई प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस से गुजारा जाता है। ये प्यूरिफाइड सिलिकॉन उन वेफर्स को बनाने का बेस बनता है जिन पर सोलर सेल्स बिल्ट होते हैं। सिलिकॉन के अलावा दूसरे मटेरियल्स भी सोलर सेल्स के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट हैं। डोपेंट्स जैसे फास्फोरस और बोरॉन सिलिकॉन में ट्रेस अमाउंट्स में ऐड किए जाते हैं। ये डोपेंट सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिन करने में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जिससे ये सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाता है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए मेटल पेस्ट्स, लाइट एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज करने के लिए एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स और सेल्स को एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए एनकैप्सुलेंट्स, ये दूसरे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। ये मटेरियल्स दो स्मॉलर क्वांटिटीज में यूज होते हैं। सोलर सेल्स की परफॉर्मेंस, लॉन्जेविटी और एफिशिएंसी के लिए क्रूशियल है। रॉ सिलिकॉन का फंक्शनिंग सोलर सेल में ट्रांसफॉर्म होना एक कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेज प्रोसेस है। हाईएस्ट लेवल्स ऑफ प्रिसिजन और एफिशिएंसी इंश्योर करने के लिए हर स्टेज को मेटिकुलसली कंट्रोल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिलिकॉन वेफर्स के प्रोडक्शन से शुरू होता है। सिलिकॉन के ये थिन डिस्क शेप्ड स्लाइसेस इंडिविजुअल सोलर सेल्स का बेस बनाते हैं। सिलिकॉन वेफर्स कई सरफेस ट्रीटमेंट से गुजरते हैं। ये इंप्यूरिटीज रिमूव करने और सब्सिक्वेंट लेयर्स के लिए स्मूथ सरफेस क्रिएट करने के लिए होता है। ये क्लीनिंग प्रोसेस सोलर सेल की एफिशिएंसी मैक्सिमाइज करने के लिए क्रूशियल है। सरफेस पर कोई भी कंटामिनेंट्स इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हिंडर कर सकते हैं, जिससे सेल की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस में से एक डोपिंग है। इसमें सिलिकॉन वेफर में ट्रेस अमाउंट्स में अदर एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। ये प्रोसेस सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को ऑल्टर करता है, जिससे एक पॉजिटिव नेगेटिव पीएन जंक्शन क्रिएट होता है। फोटोवोल्टिक इफेक्ट के होने के लिए ये जंक्शन एसेंशियल है। पीएन जंक्शन बनने के बाद मेटल कॉन्टैक्ट्स सेल पर स्क्रीन प्रिंट किए जाते हैं। ये कॉन्टैक्ट्स सनलाइट के सेल पर स्ट्राइक करने पर जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। फिर सेल्स को इंटरकनेक्ट किया जाता है, जिससे सोलर पैनल बनता है। फाइनली सेल्स को एनवायरनमेंट से शील्ड करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर ऐड किया जाता है, जिससे उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी इंश्योर होती है। कई सालों में सोलर सेल टेक्नोलॉजी काफी इवॉल्व हुई है, जिससे डिफरेंट टाइप्स के सोलर सेल्स डेवलप हुए हैं। हर एक के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेल्स इंक्लूडिंग मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स मार्केट में डोमिनेट करते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स, जो सिंगल हाई प्यूरिटी सिलिकॉन क्रिस्टल से बने होते हैं, अपनी हाई एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूस करना एक्सपेंसिव होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स, जो मल्टीपल सिलिकॉन क्रिस्टल से बने होते हैं, कॉस्ट और एफिशिएंसी के बीच बैलेंस ऑफर करते हैं। ये मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स से प्रोड्यूस करने में लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन उनकी एफिशिएंसी स्लाइटली लोअर होती है।
थिन फिल्म सोलर सेल्स जैसे कैडमियम टेलुराइड CDT या कॉपर इंडियम गैलियम सेलेनाइड CIGS से बने ट्रेडिशनल सिलिकॉन बेस्ड सेल्स का लाइट वेट और फ्लेक्सिबल ऑल्टरनेटिव देते हैं। थिन फिल्म सेल्स क्रिस्टलाइन सिलिकॉन सेल्स से लेस एफिशिएंट होते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर करने में चीपर होते हैं और वेरियस सबस्ट्रेट्स पर डिपॉजिट किए जा सकते हैं, जिससे ये वाइडर रेंज ऑफ एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होते हैं। इमर्जिंग सोलर सेल टेक्नोलॉजीज जैसे ऑर्गेनिक सोलर सेल्स और पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग हैं। ये टेक्नोलॉजीज लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट्स और इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी की पोटेंशियल ऑफर करती हैं और सोलर एनर्जी के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन का रास्ता बनाती है। सेक्शन 5 टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एफिशिएंसी और ड्यूरेबिलिटी इंश्योर करना। सोलर सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रिगरस टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स इंटीग्रल हैं। ये इंश्योर करता है कि हर सेल रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान डिफरेंट स्टेजेस पर वेरियस टेस्ट्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि किसी भी डिफेक्ट्स या इनकंसिस्टेंसीज को आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई किया जा सके। मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर्स में से एक सेल की एफिशिएंसी टेस्ट की जाती है। ये सनलाइट के परसेंटेज को रिफर करता है जिसे सेल इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकता है। सोलर सिमुलेटर्स जो सनलाइट के स्पेक्ट्रम और इंटेंसिटी को मिमिक करते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस में सेल की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी सोलर सेल टेस्टिंग का एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है। सोलर सेल्स अपनी लाइफ स्पैन में हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस इंक्लूडिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी और यूवी रेडिएशन के एक्सपोज्ड होते हैं। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इंश्योर करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स सेल्स को एक्सेलरेटेड एजिंग टेस्ट्स के सब्जेक्ट करते हैं, जो शॉर्ट पीरियड में इन कंडीशंस के ईयर्स ऑफ एक्सपोजर को सिमुलेट करते हैं। ये टेस्ट्स पोटेंशियल डिग्रेडेशन मैकेनिज्म्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सेल्स रियल वर्ल्ड ऑपरेशन की रिगर्स को विथस्टैंड कर सके। स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को एडहियर करके मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और लॉन्जेविटी गारंटी कर सकते हैं। कंज्यूमर्स में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं और सोलर एनर्जी के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन को प्रमोट कर सकते हैं। सेक्शन 6 सोलर सेल्स के बेनिफिट्स सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए होप की एक रे। सोलर सेल्स कई बेनिफिट्स ऑफर करते हैं जिससे ये सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर का की कंपोनेंट बनते हैं। सोलर एनर्जी के मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस में से एक इसकी एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस है। फॉसिल फ्यूल्स के अनलाइक सोलर सेल्स हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस प्रोड्यूस किए बिना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे क्लीनर और हेल्थियर एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट होता है। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये अबंडेंस में अवेलेबल है और नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट किए बिना रिपीटेडली हार्नेस की जा सकती है। ये सोलर एनर्जी को फॉसिल फ्यूल्स जो फाइनाइट हैं और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं का सस्टेनेबल अल्टरनेटिव बनाता है। सोलर सेल्स इन पोल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेज पर हमारी रिलायंस कम कर सकते हैं और मोर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर का रास्ता बना सकते हैं। सोलर सेल्स का एक और सिग्निफिकेंट एडवांटेज उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी है। जैसे जैसे सोलर टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट्स डिक्रीज होते हैं, सोलर एनर्जी का कॉस्ट ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज के साथ इंक्रीजिंगली कम्पिटिटिव होता जा रहा है। सोलर पैनल्स होमओनर्स और बिजनेसेस के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस या एलिमिनेट भी कर सकते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स होती है। इसके अलावा सोलर सेल्स एनर्जी इंडिपेंडेंस इन्हांस कर सकते हैं। अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके होमओनर्स और बिजनेसेस सेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड्स पर अपनी डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, जिससे वे पावर आउटेजेस और प्राइस फ्लक्चुएशंस के लेस वल्नरेबल हो जाते हैं। ये एनर्जी इंडिपेंडेंस रिमोट एरियाज या डेवलपिंग कंट्रीज में पर्टिकुलरली बेनिफिशियल है, जहां रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस लिमिटेड है। सेक्शन 7 सोलर सेल्स के सामने चैलेंजेस वाइड स्प्रेड एडॉप्शन के बैरियर्स को ओवरकम करना। सोलर सेल्स के कई बेनिफिट्स के बावजूद कुछ चैलेंजेस उनके वाइड स्प्रेड एडॉप्शन को हिंडर करते हैं। मेन चैलेंजेस में से एक इंस्टॉलेशन का हाई इनिशियल कॉस्ट है। हालांकि रीसेंट ईयर्स में सोलर पैनल्स का कॉस्ट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है, सोलर एनर्जी सिस्टम के लिए अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट अभी भी कुछ होमओनर्स और बिजनेसेस के लिए बैरियर हो सकता है। एक और चैलेंज सोलर एनर्जी की इंटरमिटेंसी है। सोलर पैनल्स केवल डे लाइट आवर्स के दौरान ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उनका आउटपुट
वेदर कंडीशंस के डिपेंडिंग फ्लक्चुएट कर सकता है। इस इंटरमिटेंसी के लिए कंटिन्यूअस पावर सप्लाई इंश्योर करने के लिए एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस जैसे बैटरीज की जरूरत होती है, जो सोलर एनर्जी सिस्टम के ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा सकता है। सोलर सेल्स की एफिशिएंसी एक और एरिया है जहां इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। वाइल कमर्शियल सोलर पैनल्स की एफिशिएंसीज 15 से 20% तक होती है, सनलाइट के हायर परसेंटेज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में अभी भी इंप्रूवमेंट की स्कोप है। मोर एफिशिएंट सोलर सेल टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स ऑनगोइंग हैं जो एनर्जी आउटपुट मैक्सिमाइज कर सकें। सोलर सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ सोलर सेल मटेरियल्स जैसे सिलिकॉन के प्रोडक्शन के लिए सिग्निफिकेंट एनर्जी की जरूरत होती है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हो सकते हैं। सेक्शन 8, सोलर सेल्स का फ्यूचर इनोवेशंस और एडवांसमेंट्स। सोलर सेल्स का फ्यूचर ब्राइट है। ऑनगोइंग रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स इस टेक्नोलॉजी की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स सोलर सेल्स की एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी और वर्सेटिलिटी एनहांस करने के लिए कॉन्स्टेंटली न्यू मटेरियल्स, डिजाइन्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। रिसर्च का एक प्रॉमिसिंग एरिया पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स है। पेरोव्स्काइट मटेरियल्स ने सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में रिमार्केबल एफिशिएंसी दिखाई है। लैबोरेटरी सेटिंग्स में ट्रेडिशनल सिलिकॉन बेस्ड सेल्स को सरपास किया है। ये मटेरियल्स प्रोड्यूस करने में चीपर हैं और सिंपल और लो कॉस्ट टेक्निक्स का यूज करके डिपॉजिट किए जा सकते हैं, जिससे ये सोलर इंडस्ट्री में पोटेंशियल गेम चेंजर बनते हैं। एक और एक्साइटिंग डेवलपमेंट ट्रांसपेरेंट सोलर सेल्स का इमर्जेंस है। इन सेल्स को विंडोज, बिल्डिंग फसाड्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिससे एवरीडे सर्फेसेस एनर्जी जनरेटिंग यूनिट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंट सोलर सेल्स हमारे बिल्ट एनवायरनमेंट में सीमलेसली सोलर एनर्जी इंटीग्रेट करने के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज ओपन करते हैं। ऐसे सोलर सेल्स डेवलप करने के लिए भी रिसर्च चल रही है जो सनलाइट और इंडोर लाइटिंग दोनों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। ये ड्यूअल मोड सोलर सेल्स वेरियस डिवाइसेस को पावर दे सकते हैं, जिससे बैटरीज और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पर हमारी रिलायंस कम हो सकती है। जैसे जैसे सोलर टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, हम फ्यूचर में सोलर सेल्स के और इनोवेटिव एप्लीकेशंस देखने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर में ट्रांजिशन और एक्सेलरेट होगा। सेक्शन 9, कंक्लूजन। सन की पावर को एम्ब्रेस करना। सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की क्वेस्ट में सोलर सेल्स होप की एक रे बनकर उभरे हैं। ये पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल्स का क्लीन, रिन्यूएबल और इंक्रीजिंगली अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव ऑफर करते हैं। While challenges remain हैं, सोलर सेल टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस एडवांसमेंट्स, सपोर्टिव पॉलिसीज और इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस के साथ सन से पावर्ड वर्ल्ड का रास्ता बना रहे हैं। जैसे जैसे हम ऐसे फ्यूचर की तरफ आर्च रहे हैं जहां सस्टेनेबिलिटी पैरामाउंट है, सोलर एनर्जी को एम्ब्रेस करना अब ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी है। सोलर सेल्स सन की बाउंडलेस एनर्जी को हार्नेस करने की अपनी एबिलिटी के साथ क्लाइमेट चेंज मिटिगेट करने, फाइनाइट रिसोर्सेज पर हमारी डिपेंडेंस कम करने और जनरेशंस टू कम के लिए क्लीनर और मोर इक्विटेबल वर्ल्ड क्रिएट करने की है। सोलर पावर्ड फ्यूचर की जर्नी के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को सोलर एनर्जी अडॉप्शन प्रमोट करने, रिसर्च और डेवलपमेंट सपोर्ट करने और ऐसा पॉलिसी एनवायरनमेंट क्रिएट करने में अपना पार्ट प्ले करना होगा जो इस ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को फॉस्टर करे।